वह जेल बहुत सही रहेगी इसके लिए। उसके बाद बाघ उसे काली पहाड़ी पे शेर खान को बांध देता है। इस तरह से आज की कहानी पे आते हैं, जब बकरी उसको जहर का कटोरा लेके शेर खान के पास जा रही होती है। उस बकरी की जाने से पहले ही वहाँ पे जो जंगल के और दूसरे जानवर होते हैं जिनको शेर खान पे पूरा भरोसा आता है, वो शेर खान के पास चुपते छिपाते पहुँचते हैं। वहाँ पे शेर खान को बोलते हैं, अरे शेर राजा जी, हमको पता है ये सब इस बाघ का किया धरा है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। उसने ज़रूर आपको फंसाने के लिए बहुत प्लान बनाए थे। अब हम एक काम करते हैं, आपको यहाँ से आज़ाद करते हैं, आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, पता नहीं वो क्या करे आपके साथ। तब वहाँ पे जो गोरिल्ला होता है वो अपनी ताकत से पिंजरे को तोड़ देता है और शेर खान को वहाँ से आज़ाद कर देता है। शेर खान वहाँ से चला जाता है और बाकी वह जानवर भी वहाँ से चुपके से निकल जाते हैं। तभी वह बाघ के जो 2 सिपाही होते वहाँ पे आते, दूसरे शेर को उस पिंजरे में बंद करके चले जाते हैं। उसके बाद जब वह बकरी वहाँ पे आती है तो वह क्या देखती है कि अंदर एक शेर है। उसे लगता है कि वही शेर खान है। तब वह उसे एक जो जहर का कटोरा रहता है वह दे देती है और बोलती है, अरे शेर राजा जी, आप बहुत भूखे होगे, चलिए ये कटोरा बहुत स्वादिष्ट है, आप इसे खा लीजिए। उसके बाद वह जो दूसरा शेर होता है उस कटोरे में पड़े हुए खाने को खा लेता है। उसको खाने के बाद तो वो वहीं पे ही मर जाता है। उसके बाद बकरी वहाँ से चली जाती है। तो थोड़ी देर बाद जब बाघ वहाँ पे आता है, वह क्या देखता है कि वहाँ पे दूसरा शेर मरा पड़ा है। उसके बाद तो आग बबूला हो जाता है। वह भागा भागा उस बकरी के पास पहुँचता है। उस बकरी को बोलता है, अरे ओ दुष्ट बकरी, ये क्या, तूने दूसरे शेर को मार दिया शेर खान की जगह पे। तेरे को एक अकल नहीं है, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, अभी तेरे को ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद वह बाघ उस बकरी को वहीं पे मार के ख़त्म कर देता है। लेकिन इस चीज़ को उस बकरी का जो बच्चा होता है वह देख लेता है। उसको शेर बाघ की ये हरकत देख के बहुत दुख होता है और वो प्रण लेता है कि इस बाघ को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और फिर वहाँ से चला जाता है। जब वह रास्ते में आगे जा रहा होता है तभी रास्ते में उसे एक शेर मिलता है। वह शेर और कोई नहीं, शेर खान होता है। शेर खान उस बकरी के बच्चे को बोलता है, अरे बेटा क्या हुआ, तुम इतना क्यों रो रहे हो। तब वह बकरी का बच्चा बोलता है, अरे मैं क्या बताऊँ, वह जंगल में जो बाघ है ना, उसने मेरी बच्ची को मेरे माँ को मार दिया। उसने क्या ना, मेरी माँ को जहर का प्याला दिया था। और जो बच्चों को चोरी करता है ना एक शेर खान, उसको खिला के मारने के लिए, लेकिन मेरी माँ ने शायद किसी दूसरे शेर को दे दिया। उसके गुस्से में उस बाघ ने मेरी माँ को मार दिया, लेकिन मैं उस बाघ को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसको मार दूंगी। उसके बाद वह जो शेर खान होता है वो बोलता है, बच्चा तुम चिंता मत करो, लेकिन तुम्हें सच्चाई पूरी पता नहीं है, सच्चाई पूरी मैं बताता हूँ। वो जो शेर खान है वो कोई और नहीं, मैं हूँ, और बच्चों को जो अगवा करता है मैं नहीं, वो बाघ करता है। उसी ने ही ये सारा षड्यंत्र रचा है। तुम्हें तुम्हारी माँ के लिए बदला लेना है, चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर तुम्हारी माँ का बदला लेंगे। उसके बाद वो शेर खान उस बकरी के बच्चे को लेके एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंचता है, उसको जाके सारी बात बताता है। तो तांत्रिक बाबा बोलता है, अरे इस बाघ के दुष्ट कर्म का घड़ा भर चुका है, उसका अब मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, जो पास की जो पहाड़ी है, जो ऊंची चोटी है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे एक संजीवनी बूटी है, वो लेके आना पड़ेगा। वो जैसे ही तुम खाओगे तो तुम्हारे अंदर जादुई शक्ति आ जाएगी और तुम बहुत विशालकाय बन जाओगे, और उसके बाद तुम अपना बदला ले सकते हो। लेकिन ध्यान रहना, उस जड़ी बूटी को खाने के बाद तुम पानी मत पीना, अगर तुमने पानी पी लिया तुम वापस से छोटे हो जाओगे। ये बात सुन के शेर और बकरी वहाँ से चली जाती है। जैसे वह पहाड़ी आती है तब शेर बोलता है, अरे बकरी तुम यहीं पे रुको, मैं काम करता हूँ, मैं जाके लेके आता हूँ, रास्ता बहुत कठिन है। तब शेर खान भागा भागा पहाड़ी पे चढ़ते हुए वो सारी जड़ी बूटी लेके बकरी के पास आ जाता है। उस बकरी के बच्चे को वो जड़ी बूटियाँ जैसे ही खिलाता है वो बकरी का बच्चा तो बहुत विशालकाय बन जाता है, बहुत ताकतवर बन जाता है। उसके बाद वो बड़ी साइज के बकरी का बच्चा और शेर खान जंगल में जाते हैं। जैसे ही वह जंगल में जाते हैं, सबसे पहले बकरी का बच्चा जो शेर खान के जो 2 सिपाही होते हैं उनको वहीं पे मार देता है, अपने पैरों के नीचे कच्चू मार निकाल देता है उनका। उसके बाद जो बाघ होता है उसको भी उठा के फेंक देता है और अपने पंजे के नीचे दबा देता है। उसके बाद वो बाघ बोलता है, अरे अरे बकरी छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, तेरी माँ को मैंने मारा, उसका तो बदला ले लिए, नहीं नहीं मुझे छोड़ दे। और शेर खान मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे खिलाफ सब कुछ झूठ बोला, लोगों को, बच्चों को मैं ही किडनैप करता था और तेरा नाम मैंने फंसाया, मुझे माफ़ कर दे। इस बकरी को बोलना मेरे पर से पैर हटा दे।
उसके बाद शेर खान बोलता है, सबको पता चल गया ना, अब असली गुनहगार कौन है। उसके बाद शेर खान उस बाघ पे अटैक करके उसको वहीं पे ख़त्म कर देता है। उसके बाद वो बकरी को पानी पिला के उसकी साइज़ में लेके आ जाता है। उसके बाद सारे जंगली जानवर अपने राजा से माफ़ी मांगते हैं। सब लोग बोलते हैं, अरे राजा जी, हमने बहुत बड़ी गलती हुई, हमने आप पे शक किया, हमें माफ़ करिएगा, आज के बाद हम आप पे कभी शक नहीं करेंगे। उसके बाद जंगल फिर से खुशहाल और शांति प्रिय हो जाता है। फिर इस कहानी का था अंत। कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी